अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी स्क्रीन पर 5वीं जमात की मराठी की किताब का फ़हरिस्त का हिस्सा है। फ़हरिस्त को मराठी में अनुक्रमणिका कहते हैं, अंग्रेज़ी में इंडेक्स कहते हैं। फ़हरिस्त पर आप नज़र डालेंगे तो पाठ 1 से पाठ 15 तक हम लोगों ने अब तक पढ़ चुके हैं। आज पाठ 16 शुरू करना है। आप किताबें अपने सामने खोल कर रखें, पूरी तवज्जो मोबाइल की स्क्रीन पर दें और इस सबक को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 घामाचा तलाव। घामाचा तलाव इस उन्वान का मतलब होता है पसीने का तालाब। घाम का मतलब होता है पसीना, चा यानी कि का, तालाव यानी कि तालाब। पसीने का तालाब कैसे होता है? तो दरअसल इस सबक में ये चीज़ बताई गई है कि जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो पसीना उनके जिस्म से निकलता है, वो पसीना दरअसल उन्हें कोई ना कोई कामयाबी की तरफ खींचता है। पसीना निकालकर आदमी जो है कामयाब होता है। इस सबक में भी कुछ इस तरह की ही बात बताई गई है। थोड़ी सी तफसील मैं आप इस सबक के ताल्लुक से बताता हूँ, फिर हम पाठ शुरू करेंगे। घामाचा तलाव यानी पसीने का तालाब। बच्चों, इस सबक के अंदर बताया गया है कि एक गांव है जिसका नाम है कनकपुर। उस गांव में कहत पड़ता है। कहत को मराठी में दुष्काल कहते हैं। कहत पड़ता है, पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी, काश्तकारी का पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो लोग जो है ये तय करते हैं कि हम अपनी मेहनत से इस गांव में एक तालाब बनाएंगे और सारे लोग मिलकर खूब मेहनत करके, खूब पसीना बहाकर एक तालाब बनाते हैं। इसी अमल को ध्यान में रखते हुए इस सबक के लिखने वाले ने इस सबक का नाम घामाचा तलाव ये दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 घामाचा तलाव। आपकी स्क्रीन पर सबक का पहला हिस्सा आपको नज़र आएगा। मैं इसे एक बार पढ़ता हूँ, आप गौर से इस पाठ को समझें। पाठ 16 घामाचा तलाव वाचा। पढ़िए। कनकपूर नावाचे छोटेसे गाव होते. गावात सर्व लोक आनंदाने राहत होते. गावात भांडण तंटे व्हायचे, पण ग्रामपंचायत समोपचाराने न्याय निवाडा करायची. गावातील प्रश्न गावातच सुटायचे. गावच्या सरपंच शांताबाई होत्या. त्यांनी गावकऱ्याच्या मदतीने गाव स्वच्छ व सुंदर केले. सरकारी योजनेतून गावात सुधारणा केल्या. एका वर्षी पावसाने दडी मारली. मोठा दुष्काळ पडला. गावच्या विहिरी कोरड्या पडू लागल्या. पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळेनासे झाले. सर्व गांव काळजीत पड़ले। बच्चों, इस सबक के अंदर बहुत सारे हार्ड अल्फाज हैं, आप इसको पूरी तवज्जो से देखें और समझें। तो चलिए शुरू करते हैं हम शब्द अर्थ का हिस्सा, जिसमें हम मुख्तलिफ अल्फाज जो हार्ड अल्फाज हैं उनके मायने उर्दू में देखेंगे। कनकपुर नावाचे छोटे से गांव होते। कनकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गावात सर्व लोग आनंदाने राहत होते। गांव में, मैंने आपसे कहा था किसी भी शब्द के आगे अगर त लगाया जाता है तो उसमें उस लफ्ज़ के आगे आपको में लगाना है। गावात यानी गांव में, सर्व लोग यानी सभी लोग, सर्व यानी कि सभी लोग, आनंदाने राहत होते, खुशी से रहते थे। गावात भांडण तंटे व्हायचे, गांव में झगड़ा होता था, हर जगह होता है झगड़ा। पण लेकिन ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, इसके अंदर दो अल्फाज छुपे हुए हैं। ग्राम का मतलब होता है गांव
पंचायत यानी कि कुछ लोगों की एक जमात होती है जो गांव के कामकाज को चलाती है। ग्राम पंचायत समोपचाराने न्याय निवाडा करायची, गावातील प्रश्न गावातच सुटायचे। ग्राम पंचायत समोपचाराने, ग्राम पंचायत के लोग क्या करते थे, आपस में मिल बैठकर, अगर कोई झगड़ा होता भी तो आपस में मिल बैठकर सुलह कराते, गावातील प्रश्न गावातच सुटायचे। गांव के जो मसले हैं वो गांव में ही हल होते थे। गांवच्या सरपंच शांताबाई होत्या। गांव की जो सरपंच है वो एक लेडी थी जिनका नाम था शांताबाई। तस्वीर में भी आप देख रहे हैं शांताबाई बीच में बैठी हुई हैं और गांव के लोग एतराफ में बैठे हैं। गावच्या सरपंच शांताबाई होत्या। त्यांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने गांव स्वच्छ व सुंदर केले। उन्होंने गांव वालों की मदद से गांव जो है वो स्वच्छ यानी साफ, सुंदर और खूबसूरत केल्या। सरकारी योजनेतून गावात सुधारणा केल्या। और सरकार की जो योजना रहती है, जो भी फ़ायदा सरकार पहुंचाना चाहती है, उसकी मदद से उन्होंने गांव को बहुत सुधारा। एका वर्षी पावसाने दडी मारली। एक बार ऐसा हुआ, एक साल ऐसा हुआ, पावसाने दडी मारली, बारिश नहीं आया, मोठा दुष्काळ पडला, बहुत बड़ा जो है कहत पड़ गया। दुष्काळ यानी कि कहत। गावच्या विहिरी कोरड्या पडू लागल्या। गांव की जो विहीर है, विहीर यानी तालाब और कुएं जो है वो कोरड्या पडू लागला, सब सूखे पड़ गए। गांव के जो छोटे छोटे कुएं थे वो सूखे पड़ गए। पिण्यासाठी पुरेसे पाणी मिळेनासे झाले। पीने के लिए काफ़ी पानी नहीं मिल रहा था। सर्व गांव काळजीत पडले। और पूरा गांव जो है वो काळजीत पडले यानी फिक्र में पड़ गया। पूरा गांव जो है वो फिक्र में पड़ गया। इसका अगला हिस्सा हम देखते हैं। आप शब्द अर्थ को अच्छी तरह से ध्यान से समझें और अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इसका अगला हिस्सा है, महिनाभर पुरेल इतकेच पाणी गावात होते। गावकरी पाण्यासाठी जाणार तरी कुठे? जवळपासच्या गावात ही अशीच स्थिती होती। शांताबाईंनी ग्रामसभा बोलावली। ग्रामपंचायतीचे पंच आणि गावकरी सभेला एकत्र जमले। शांताबाई ग्रामसभेत बोलू लागल्या, बंधू भगिनींनो, प्रसंग बाका आहे, पण हिम्मत हारून चालणार नाही। या संकटातून आपल्याला काहीतरी मार्ग काढायला हवा। पीण्याचा पाणीचा प्रश्न, पहले इतना हिस्सा हम समझ लेते हैं। महीना भर पुरेल यानी 1 महीने तक काफ़ी हो। इतकेच, इतना ही पानी गावात होते, इतना ही पानी गांव में रह गया था। गावकरी पाण्यासाठी जाणार तरी कोठे? गांव वाले पानी के लिए आखिर कहाँ जाएंगे? जवळपासच्या गावात ही अशीच स्थिति होती। जवळपास यानी कि आसपास के गांव में ही ऐसे ही हालात थे। कैसे हालात? दुष्काल के हालात, कहत के हालात। शांताबाईंनी ग्राम सभा बोलावली। शांताबाई ने, ग्राम के माने आपको बताया था मैंने, ग्राम के माने यानी गांव, सभा यानी कि एक जलसा, एक मीटिंग। शांताबाई ने, जो उस गांव की सरपंच हैं, उन्होंने एक गांव की मीटिंग बुलाई। ग्राम पंचायतीचे पंच आणि गावकरी सभेला एकत्र जमले। तस्वीर में आप देख रहे हैं शांताबाई बीच में खड़ी हुई हैं और पीछे उसके ग्राम पंचायत के लोग बैठे हुए हैं और सामने गांव वाले भी बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायतीचे पंच आणि गावकरी सभेला एकत्र जमले। शांताबाई ग्राम सभेत बोलू लागल्या, बंधु भगिनीनो, भाइयों और बहनों। जब भी कोई बात की जाती है तो इस तरह से बात करते हैं ना। प्रसंग बाका आहे, हालात बहुत नाजुक हैं, पण हिम्मत हारून चालणार नहीं, लेकिन हिम्मत हार कर नहीं चलेगा। या संकटातून आपल्याला काहीतरी मार्ग काढायला हवा। या संकटातून, इस मुश्किल वक्त में आपल्याला काहीतरी मार्ग काढायला हवा। कुछ तो रास्ता इसके अंदर से अपने को निकालना होगा। मार्ग यानी कि रास्ता।
पिण्याचा पाणीचा प्रश्न, पीने के पानी का जो सवाल है, बहुत ज़रूरी होता है पीने का पानी। तो पीने के पानी का जो सवाल है उसको हमें हल करना है। आपकी स्क्रीन पर तीसरा हिस्सा है ये पाठ का, इसको पढ़ते हैं हम। सोडवायला हवा, आणखीन 2 आठवडे पुरेल एवढेच पाणी आपल्याकडे शिल्लक आहे। आता सर्वांनीच पाण्याचा वापर काटकसरीने केला पाहिजे। आपल्याला कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा आहे। त्यासाठी आपण एक तलाव खोदूया। इच्छाशक्ती व आत्मविश्वास असेल तर मार्ग नक्कीच सापडतो, अशी माझी खात्री आहे। प्रत्येक कुटुंबातील एकाने आडीपाडीने 2-2 दिवस श्रमदान करावे। देखते हैं इसके अल्फाज के मानी। सोडवायला हवा, हल करना होगा हमें, ये सवालात जो है पूरे हल करने होंगे, ये मसले को हल करना होगा। आणखीन 2 आठवडे पुरेल, आणखीन यानी कि और 2 आठवडे यानी कि हफ्ते, और 2 हफ्ते ही चले, इतना ही हमारे पास पानी शिल्लक आहे यानी कि बाकी है। 2 हफ्ते चले, इतना ही हमारे पास पानी बाकी है। आता सर्वांनीच पाण्याचा वापर काटकसरीने केला पाहिजे। आता सर्वांनीच, अब सब ने पानीचा वापर, पानी का इस्तेमाल काटकसरीने यानी संभाल कर, पानी को संभाल कर इस्तेमाल करना है, ज़ाय नहीं करना है। आपल्याला कायमस्वरूपी पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा आहे। हमें हमेशा के लिए पानी का मसला हल करना है। त्यासाठी आपण एक तालाब खोदूया। इस गांव में जो है कोई भी तालाब नहीं था, कुएं ज़रूर थे, लेकिन कुआं कैसा रहता है, बहुत गहरा रहता है, पानी अगर नीचे चला गया तो पानी निकाल नहीं सकते। तो इस शांताबाई ने कहा कि हम जो है एक तालाब खोदते हैं, जिसके बारिश में जब पानी आएगा तो हम जमा कर सकते हैं। त्यासाठी आपण एक तलाव खोदूया। इच्छाशक्ती व आत्मविश्वास असेल तर मार्ग नक्कीच सापडतो। अगर खुद पर भरोसा और ख्वाहिश हो तो हम रास्ता ज़रूर मिलता है, अशी माझी खात्री आहे, ऐसा मेरा यकीन है। प्रत्येक कुटुंबातील एकाने, हर घर से, हर फैमिली से, हर ख़ानदान से एकाने आड़ीपाड़ीने यानी एक के बाद एक, हर घर से एक के बाद एक आदमी ने 2-2 दिवस श्रमदान करावे। 2-2 दिन श्रमदान, श्रमदान का मतलब होता है, इसमें 2 अल्फाज छुपे हुए हैं। श्रम का मतलब मेहनत, दान का मतलब, देखो कोई भी आदमी आता है तो हम उसे पैसा देते हैं, कुछ भी खाने के लिए देते हैं। तो हमें मेहनत ऐसी करना है जिसमें, जिस मेहनत का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये फ्री की मेहनत, मुफ्त की मेहनत आपको करना है, ये काम मुफ्त में करना है। तस्वीर में, बहुत सारी तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि गांव वाले किस तरह से सामान लेकर आए हैं और उन्होंने तालाब खोदने का काम शुरू कर दिया। अगला हिस्सा है, आप स्क्रीन पर तवज्जो दें और अल्फाज के मानी ध्यान से समझें। गावकऱ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवून संमती दिली। ग्रामपंचायतीने तलाव खोदण्यासाठी फावडी, कुदळी, टिकाव, पहारी, घमेली, टोपल्या आणल्या। गावकरी जोमाने कामाला लागले। सर्वजण तलाव खोदण्यासाठी घाम गाळू लागले। सर्व गावकरी तलावासाठी राबत होते। सर्वांच्या कष्टातून तलाव तयार झाला। काही दिवसांनी आकाशात काळे ढग जमले। जोरात पाऊस सुरू झाला। गावकऱ्यांच्या डोळ्यात आनंद अश्रू उभे राहिले। ते नाचू लागले, गाऊ लागले। अल्फाज के माने देखते हैं हम लोग। गावकऱ्यांनी जोरात टाळ्या वाजवून सम्मति दिली। जब शांताबाई ने कहा कि हमें मिल कर के मेहनत करनी है और ये मेहनत जो है मुफ्त की मेहनत होगी, तो सब गांव वालों ने जोरात टाळ्या वाजवून, जोर में तालियां बजाकर हाँ कहा कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। ग्राम पंचायतीने तलाव खोदण्यासाठी, और ग्राम पंचायत ने यानी शांताबाई और उनके साथियों ने तलाव खोदने के लिए, देखो कोई भी तालाव ज़मीन खोदनी है तो क्या क्या चीज़ें लगती हैं, फावड़ी, कुदड़ी, टिकाव, पहाड़ी, घमेली, टोपलियाँ,
तस्वीर में आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो है वो सामान लेकर खोद रहे हैं। गावकरी जोमाने कामाला लागले। गावकरी जो है वो जोमाने जोर से काम पर लग गए, काम शुरू हो गया। सर्वजण तलाव खोदण्यासाठी घाम गाडू लागले। और सभी लोग तालाब खोदने के लिए घाम यानी पसीना निकालने लगे, यानी खूब सारी मेहनत करने लगे। सर्व गावकरी तलावासाठी राब राब राबत होते। सर्वांच्या कष्टातून तलाव तयार झाला। काही दिवसांनी आकाशात काळे ढग जमले। सब लोगों की मेहनत से कुछ ही दिनों में तालाब तैयार हो गया। काही दिवसांनी आकाशात काळे ढग जमले, और बस कुछ दिनों बाद आसमान में, आकाशात यानी कि आसमान में, काळे ढग यानी काले बादल जमा हो गए। काले बादल जमा होना यानी कि बारिश आने की निशानी है। जोरात पाऊस शुरू झाला, और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गया। अब क्या होगा बारिश की वजह से? पहले जो है गांव में कोई भी तालाब नहीं था तो पानी बहकर चला जाता था, लेकिन इन लोगों ने एक तालाब बना दिया, एक गहरा वाला तालाब बना दिया। तो अब सारा पानी जो है उस तालाब में जमा होता रहेगा और लोग साल भर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जोरात पाऊस सुरू झाला। गावकऱ्यांच्या डोळ्यात, गांव वालों की आंखों में, आनंद अश्रु। इसमें भी दो अल्फाज हैं, आनंद और अश्रु। आनंद के माने होते हैं खुशी, अश्रु के माने होते हैं आंसू। सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। ते नाचू लागले, गाऊ लागले, और वो लोग नाचने लगे और गाने लगे। पाठ का आखिरी हिस्सा शुरू करते हैं। आप अपनी तवज्जो पूरी मोबाइल की स्क्रीन पर और किताब में भी रखें। गावाने त्या दिवशी आनंद साजरा केला। पावसाच्या पाण्याने थोड्याच दिवसात तलाव भरला। गावकऱ्यांच्या मेहनतीला फळ आले। तलावाभोवती गावकऱ्यांनी झाडे लावली। शांताबाईंनी जिद्दी गावकऱ्यांचे कौतुक केले। त्यांच्यामुळे गावाला पाणी पुरवणारा तलाव बांधला गेला। गावच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला। गावकरी त्या तलावाला घामाचा तलाव म्हणू लागले। गावाने त्या दिवशी आनंद साजरा किया। तालाब तैयार हुआ और उस दिन गांव वालों ने बहुत खुशी मनाई। पावसाच्या पाण्याने थोड्याच दिवसात तलाव भरला, और थोड़े ही दिनों में बारिश के पानी से, पाऊस यानी बारिश के पानी से तालाब भर गया। गावकऱ्यांच्या मेहनतीला फळ आले, और गांव वालों की मेहनत को का फल मिल गया। तलावाभोवती गावकऱ्यांनी झाड़े लावली। तस्वीर में आप देख सकते हैं तालाब तैयार हो गया है और इसमें बहुत सारा पानी भी जमा हो गया, और उसके अतराफ उन लोगों ने पेड़ भी लगा दिए, झाड़े लगाए। शांताबाईंनी जिद्दी गावकऱ्यांचे कौतुक केले। शांताबाई ने गांव वालों की तारीफ की, कौतुक यानी कि तारीफ। त्यांच्यामुळे गावाला पानी पुरवणारा तलाव बांधला गेला, और उन गांव वालों की वजह से गांव को पानी मुहैया कराने वाला तालाब तैयार हो गया। गावच्या पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरूपी सुटला, और गांव के को पानी पहुंचाने वाला जो सवाल था, जो मसला था, वो कायम स्वरूपी यानी हमेशा के लिए हल हो गया। गावकरी त्या तलावाला घामाचा तलाव म्हणू लागले, और गांव वाले उस तालाब को घामाचा तालाव यानी पसीना बहाकर तालाब तैयार किया गया था, इसलिए लोग गांव वाले उसे घामाचा तालाव यानी पसीने का तालाब कहने लगे। तो देखा बच्चों आप लोगों ने किस तरह से मेहनत करने के बाद, पसीना बहाने के बाद हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। और आपने इसके अंदर सुना, इच्छा शक्ति असेल तर, अगर ख्वाहिश हो तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस गांव में जो जहां कहीं भी एक तालाब नहीं था, गांव वालों के मेहनत की वजह से तालाब तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।
आप इसको दोबारा पढ़ें, शब्द अर्थ को समझें और पाठ के अलग अलग अल्फाज को आप कॉपी में उतार लें और इसके मायने को समझें। अगले हिस्से में हम इसके शब्द प्रश्न उत्तर स्वाध्याय का हिस्सा देखेंगे। इस हिस्से में आप इस सबक को अच्छी तरह से समझ लें। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अगले हिस्से में हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।